Good morning, students. Yesterday we were going to discuss the first chapter, and today we will continue the same chapter again. Take out page number 5. Yesterday we were going to discuss the story of two cousins, Morad and Arham, and the Morad steal the horse, and the both boys were going on a ride. After having a ride for some time, the Morad told to the Arham to leave him alone with the horse. So Arham puts a condition that if Morad rides the horse alone, then Arham will also ride the horse alone. So after accepting the condition, the Morad starts riding a horse. Now we will continue from this chapter again. My cousin Morad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. जो उसका कजन था मोराड, उसने अपने घोड़े को लेकर वो फील्ड में गया, घास में गया, जो इरिगेशन पॉन्ड थी उसमें गया और पूरे एरिया में घूमने के बाद जब वो वापस लौट कर आया तो वो भीग चुका था. भीग क्यों गया था? क्योंकि जब वो पॉन्ड में से पानी में से निकल रहा था तो जो वाटर था वो उसके ऊपर आ गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज वेट. The sun was coming up. Now it's your turn to ride. It's my turn to ride, I said. उसने क्या बोला कि सूरज निकलने वाला है लेकिन अब मेरी टर्न है राइड करने की. My cousin Morad get off the horse. Ride, he said. और जो उसका कजन मोराड था वो घोड़े से उतर गया और उसने क्या बोला, हाँ तुम्हारी टर्न है, चलो घोड़ा चलाओ. I leaped to the back of the horse and for the moment knew the most awful fear imaginable. और जैसे ही वो मोराड घोड़े से उतरा, ये घोड़े पर बैठ गया और थोड़ी देर में इसको इतना ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये बहुत ही ऐसी चीज थी कि जो वो करना चाहता था लेकिन उसको नहीं पता था कि घोड़े को राइड कैसे किया जाता है. द हॉर्स डिड नॉट मूव. और जो उसका डर था वो सामने आ गया कि जो घोड़ा था उसने मूव नहीं किया. किक इन टू हिज मजल माई कजिन मोराड सेट. तो उसका जो कजिन था मोराड, उसने पीछे से क्या बोला कि अपने हील से उसको किक करो. वॉट आर यू वेटिंग फॉर यू हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट. और उसने क्या बोला, तुम जल्दी करो, हमें ये घोड़ा वापस लेकर जाना है इससे पहले कि बाकी लोग उठ जाएं. हमें घोड़ा वापस जाकर रख दें. I kicked into the muscles of the house, one against it, reared and snorted. और जैसे ही अरम ने उसके घोड़े को किक किया, वो घोड़े ने फिर से आवाज निकाली और उसने रन करना स्टार्ट कर दिया. Then it began to run. I don't know what to do. और जो अरम था उसको घोड़ा चलाना नहीं आता था. अब जैसे ही घोड़े ने चलना स्टार्ट किया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. Instead of running across the field to the irrigation ditches, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Harbanian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. अब जब उसको घोड़ा चलाना नहीं आता था तो जो घोड़ा था उसने फील्ड की जगह पर रोड पर चलना स्टार्ट कर दिया और रोड पर चलते चलते वो अंगूरों के खेत में पहुंच गया. और वहां से भी उसने जब तक वो तेज तेज भागता रहा जब तक कि उसने उसको गिरा नहीं दिया और वहां से वो उसको गिरा कर और फिर भी जो घोड़ा था वो रुका नहीं. इट कीप्स ऑन कंटिन्यू राइडिंग. माई कजन मोराड केम रनिंग डाउन द रोड. और जो मोराड था वो उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था और वो उसके पास आया और उससे क्या बोलता है, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड. वी हैव गॉट टू टेक दैट हॉर्स, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. जो मोराड था वो दौड़ता हुआ और उससे क्या कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मुझे उस घोड़े की फिक्र है कि मुझे वो घोड़ा किसी और के देखने के पहले चाहिए है. उसने क्या कहा उससे कि तुम इस साइड जाओ और मैं इस साइड जाता हूं देखने के लिए. If you come upon him, be kindly, I will be near. I continued down the road and my cousin Morad went across the field towards the irrigation ditch. तो जो अरहम था वो रोड पर गया घोड़े को पकड़ने के लिए और जो उसका कजन मोराड था वो इरिगेशन फील्ड के पास गया, पॉन्ड्स के पास गया घोड़े को ढूंढने के लिए. It took him half an hour to find the horse and bring him back. और मोराड को आधा घंटा लगा घोड़े को ढूंढने में और वो आधे घंटे में उसको ढूंढ कर लेकर आ गया. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will do? I said. तो उसने क्या बोला कि चलो अब, लेकिन उसने क्या कहा कि अब तो पूरी दुनिया उठ चुकी है, अब हम इस घोड़े को लेकर कहाँ जाएंगे, कैसे रखेंगे इसको.
Well, he said, we have take him back or hide him until tomorrow morning. उसने क्या कहा, लेकिन अब हमें इसको छुपाना है कल सुबह तक के लिए. He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. Where will we hide him? I said. तो मैंने उससे क्या पूछा कि हम इसको कहाँ छुपाएंगे. तो मुराद उससे क्या कहता, I know a place. How long ago did you steal this horse? I said. उसने उससे फिर क्या पूछा और हमने मुराद से कि कितने दिन पहले तुमने ये घोड़े को चुराया है. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning ride for some time and had come to me for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो अरहम था, उसको क्या लगा कि मुझे पता है कि इसने ये घोड़े को और पहले चुराया था और डेली ये इसी तरीके से राइड कर रहा है, लेकिन आज ये मेरे पास आया है क्योंकि इसको पता था कि मुझे कितनी ज्यादा मन है, कितनी ज्यादा पसंद है घोड़े पर राइड करना. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो उसने उससे वो कंटिन्यू उससे क्वेश्चन किए जा रहा था कि कितने पहले उसने उस घोड़े को चुराया था और वो कब से उस घोड़े पर राइड कर रहा है. Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. वो क्या कहता है, नहीं इससे तुम सबको यही बोला कि सिर्फ इसी मॉर्निंग से तुमने राइड करना स्टार्ट किया है. तो उससे क्या पूछता है कि क्या तुम मुझे सच बता रहे हो. ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू विल सी. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. तो उसने क्या बोला कि अगर हम दोनों पकड़े जाएं और कोई पूछे तो तुम यही बोलना कि हमने आज सुबह ही इस घोड़े को राइड किया है. हम नहीं चाहते कि सब हमको लायर्स बोले, झूठा बोले. तो तुम सिर्फ इतना ही बोलना जितना कि तुम्हें पता है कि आज हमने इस घोड़े को लेकर आए हैं और आज ही हमने इसको राइड किया है. ऑल राइट, आई सेड. ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न. बार्न क्या होता है, विलेज में जो खेत होते हैं उनमें एक प्लेस होती है जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, एंड दैट प्लेस इज नोन एज बार्न. He walked to the horse quietly to the barn of a deserted means खाली vineyard, which at one time had been the pride of the farmer named Fatwagian. तो उसने क्या बोला, अब वो चुपचाप से घोड़े को एक अंगूर के जो वाइनयार्ड था उसमें एक बार्न था उसमें लेकर गया, जो कि एक फार्म था. फैटवजियन एक फार्मर का नेम था उसके खेत में, जहां पर पहले बहुत ज्यादा खेती होती थी लेकिन अब वो खाली पड़ा था, तो वहां पर जाके उसने उसको छुपा दिया. देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फिया इन द बार्न्स. वी बिगिन वॉकिंग होम. और वो दोनों उस घोड़े को वहां पर छुपाकर अपने घर वापस आने लगे. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first, he wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do something. I want to do it. Horse understand me. उसने क्या बोला कि जो हॉर्स है वो उसको राइड करना इतना इजी नहीं है. जब पहले मैंने भी राइड किया था तब वो बहुत ही वाइल्ड तरीके से बिहेव कर रहा था, बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था. लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरी हॉर्सेस के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, तो अब वो जो हॉर्स है वो मुझे अंडरस्टैंड करने लगा है. हाउ डू यू डू इट, आई सेड. तो उसने फिर उससे क्या पूछा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड. तो उसने क्या कहा, मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ. यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड. फिर उसने क्या पूछा, हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन कैसी अंडरस्टैंडिंग. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. तो उसने क्या बोला कि मैं चाहता हूं कि मुझे भी पता होता कि हॉर्स के साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई जाती है. यू हैव स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड. व्हेन यू गेट टू बी अ 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. तो मुराद ने हमसे क्या कहा, अभी तुम एक छोटे बच्चे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग कैसे बनानी है हॉर्स के साथ. आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट. अब वो दोनों घर पहुंचे और जो अरहम था उसने घर जाके ब्रेकफास्ट किया. दैट आफ्टरनून माई अंकल खुशरोव केम टू अ हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट. ही सेट इन द पार्लर. पार्लर इज अ लिविंग रूम. घर में एक जो छोटा सा लिविंग रूम होता है उसको बोला पार्लर. सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड सेंचुरीज. तो जो अंकल खुशरोव थे वो उस दिन अरहम के घर आए. वो अरहम के घर बैठकर कॉफी पी रहे थे एंड ही वॉज स्मोकिंग.
उसके पार्लर में बैठ के वो स्मोक कर रहे थे, कॉफी पी रहे थे और अपने पुराने विलेज को याद कर रहे थे. देन अनदर विजिटर्स अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एन असेरियन हु वाज आउट ऑफ द लोनलीनेस. ही लर्न टू स्पीक अर्मेनियन. अब उनके घर में एक और विजिटर आया, एक फार्मर जिसका नाम था जॉन बायरो, जो कि असेरियन था, लेकिन उसने अपने जो खाली समय था उसमें उसने अर्मेनियन लैंग्वेज को बोलना सीख लिया था. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it." और जो visitor आया था जॉन बायरो, उसके लिए उसकी जो अरहम की मदर थी उसके लिए भी सिगरेट और कॉफी लेकर आई, और सिगरेट और कॉफी के साथ साथ वो बहुत परेशान दिख रहा था. और उसने क्या बोला कि जो मेरा व्हाइट हॉर्स था जो पिछले महीने चोरी हो गया था वो अभी भी नहीं मिला है. My uncle Khushro became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of the horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" तो जो अंकल खुशरो थे वो इरिटेट होगा और उसने क्या बोला कि इसमें क्या नुकसान है, घोड़ा ही तो घुमा है ना, तो कौन सा बहुत बड़ा वो नुकसान हो गया है. अब तो हमें तो अपना घर जमीन सब चला गया, उससे बड़ा नुकसान तो कुछ नहीं है ना कि एक घोड़े का गुम जाना. That may be all right for you, a city dweller, to say, John Barrow said. But what of my swery? Swery क्या होती है? टांगा होता है, टांगा घोड़ा गाड़ी, उसके पीछे जो गाड़ी लगी होती है उसको बोलते हैं सोरी. तो उसने क्या बोला कि तुम एक सिटी में रहने वाले पर्सन हो, एक ड्वेलर हो, तो ये तुम्हारे लिए बोलना इजी है, लेकिन जब मेरा घोड़ा ही नहीं रहा तो मैं स्वरी जो घोड़ा गाड़ी है उसका क्या करूंगा. What good is a swery without a horse? Pay no attention to it, my uncle Khusro wrote. तो अंकल खुसरो ने इरिटेट होकर उससे भी चिल्लाकर क्या कह दिया, Pay no attention to it. I walk 10 miles to go here, John Barrow said. You have got legs, my uncle Khusro said. तो उसने क्या बोला कि मैं 10 माइल चलकर यहाँ तक पैदल आया हूँ. तो अंकल खुसरो उससे क्या कहते हैं, तुम्हारे पास पैर तो है ना, चलकर आ गए तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया. My left leg pains me, the farmer said. Pay no attention to it, my uncle Khusro said. फिर उसने क्या बोला कि जो मेरा लेफ्ट पैर है उसमें बहुत दर्द हो रहा है. तो उस बात पर भी अंकल खुसरो ने क्या कह दिया, Pay no attention to it. That horse cost me $60, the farmer said. I spit on money, my uncle Khusro said. तो जो फार्मर था उसने क्या बोला कि जो मेरा घोड़ा था वो $60 का था. तो अंकल खुसरो उससे क्या कहते हैं, मैंने पैसे को कभी इतनी वैल्यू नहीं दी और मैं पैसे पर इतना ध्यान भी नहीं देता. He got up and stalked. Stalked means जल्दी जल्दी चलना. Out of the house, slamming the screen door. Screen door क्या होता है कि हम एक जो मेन दरवाजा होता है, लकड़ी का दरवाजा होता है, उसके बाहर एक जाली का दरवाजा या एक कांच का दरवाजा लगवा लेते हैं, ठीक, जिससे कि लाइट और प्रॉपर आ सके अंदर या प्रॉपर एयर आ सके. तो जो वो उसको क्या बोलते हैं, दूसरे वाले दरवाजे को स्क्रीन डोर. तो जो अंकल खुसरो थे वो इरिटेट होकर बाहर चले गए और तेज से उसने स्क्रीन डोर को बंद किया. माई मदर एक्सप्लेन, ही इज अ जेंटल हार्ट, शी सेड. इट्स सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन. तो उसकी जब ऐसे उठकर वो एकदम बाहर चले गए तो जॉन बायरो को बुरा न लगी, इसलिए जो अरहम की मदर थी वो उनको समझाने लगी कि अंकल खुसरो एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, लेकिन वो अपने घर से दूर हैं, इसलिए थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं और परेशान रहते हैं. The farmer went away and ran over to my cousin Moriarty's house. तो जैसे ही फार्मर गया तो जो अरहम था वो अपने कजन मोरार्ट के घर पर दौड़ता हुआ गया. He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wings of the young robin which would not fly. He was talking to the bird. और जैसे ही अरहम पहुंचा तो जो मोरार्ट था वो एक ट्री के नीचे बैठा था, और रॉबिन एक बर्ड का नाम है जिसके विंग्स में कुछ लग गया था, उसके पंख्स में कुछ लग गया था, तो वो उसको ठीक कर रहा था क्योंकि जिससे उससे उड़ते नहीं बन रहा था, और वो बर्ड से बातें भी कर रहा था. What is it? He said. तो जैसे उसने अरहम को देखा कि वो इतना तेज दौड़ता हुआ आ रहा है तो उसने उससे पूछा कि क्या हुआ. The farmer John Barrow, I said, he visited our house. He want his horse. You will had it a mouth. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. तो उसने क्या बताया कि जो फार्मर है जॉन बैरो, ये हमारे घर आए थे, उनको अपना घोड़ा वापस चाहिए है. तो उससे अरहम मोरार्ट से क्या कहता है, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम उनका घोड़ा तब तक वापस नहीं करोगे कि जब तक कि मैं राइड करना ना सीख जाऊं. It will take you a year to learn to ride, my cousin Morard said. तो मोरार्ड उससे क्या कहता है, लेकिन तुम्हें तो घोड़ा सीखने में 1 साल लग जाएगा. My cousin Morard leaped at his feet. What? He roared. Are you inviting a member of the
आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गारकोलियन फैमिली टू स्टील? द हाउस मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ओनर। तो उसने जो मोराट था वो उधर से जंप करते हुए खड़ा हुआ और क्या कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि हमारी ट्राइब को लोग चोरी करने के लिए बोलने लगे, कि हमारी ट्राइब के जो इतने फेमस है कि हम लोग ऑनेस्ट हैं, चोरी स्टील नहीं करते, तो अब लोग हमारी ऑनेस्टी पर सवाल उठाने लगे। हमें ये घोड़ा वापस करना ही पड़ेगा उसके ट्रू ओनर को। व्हेन? आई सेड। तो उसने पूछा कब? इन 6 month एट द लेटेस्ट, ही सेड। तो मोराड उससे क्या कहते हैं, कम से कम 6 महीने में तो हमें इसको वापस करना ही पड़ेगा। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई इन स्टेट। तो बर्ड जो उसने क्या किया, जो बर्ड को वो ठीक कर रहा था उसको छोड़ दिया, तो बर्ड उड़ी। उसने पहले उससे बना नहीं, लेकिन फिर वो ट्राई करके ऊपर उड़ गई। Early every morning for 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse out of the barn of the deserted wineland where we have hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevine and small trees and throw me and run away. अब रोज सुबह क्या होता कि वो दोनों कजिन घोड़े को लेकर जाते और राइड करते, लेकिन जब अरहम की चांस आती तो घोड़ा क्या करता, सेम वही करता कि वो दौड़ता, अरहम को गिरा देता और कंटिन्यू दौड़ने लगता। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Moral rode. तो लेकिन फिर भी जो अरम था उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उसने क्या सोच रखा था कि वो सीख कर ही रहेगा उस घोड़े को राइड करना जिस तरीके से अरहम राइड करता है। One morning on the way to Fatagian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. एक दिन अब वो जो घोड़े को उस फार्म में रखने के बाद वापस अपने घर जा ही रहे थे, जो फार्म में रखने के लिए वो दोनों घोड़े को लेकर जा ही रहे थे, तभी रास्ते में उसको वो फार्मर जॉन बायरो मिल गया। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजन मोराड सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स। तो उसने फिर मोराड ने उससे क्या कह दिया कि तुम रुको, मुझे बात करने दो, मुझे पता है कि किस तरीके से फार्मर से बात की जाती है। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कजन मोराड सेड टू द फार्मर। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। तो जो मोराड था उसने फार्मर को गुड मॉर्निंग विश किया, लेकिन जो फार्मर था वो हॉर्स को बहुत ध्यान से देख रहा था। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। तो जो उसने देखते देखते से उसको भी गुड मॉर्निंग रिप्लाई किया और उससे क्या पूछा कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट माई कजन मोराड सेड इन आर्मेनिया। तो उसने उसको क्या बताया, माई हार्ट मेरे घोड़े का नाम है। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। आई कुड स्वेयर इट इज अ हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मे आई टुक इनटू हिज माउथ। तो उसने क्या बोला कि ये जो घोड़ा है ये ऐसे लग रहा है कि जो मेरे घोड़े जैसा ही है, कि जो कि कुछ हफ्ते पहले चोरी हो गया था, कि क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स, मोराड सेड। The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said. I would swear it is my house if I didn't know your parents. तो जैसे उसने उसके मुंह के अंदर देखा तो दांत के ऊपर दांत था, तो वो समझ गया कि उसका घोड़ा है। तो वो उससे क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी ऑनेस्टी के लिए तुम लोग इतने फेमस नहीं होते, तो मैं स्वेर लेकर ही बोल सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ अ फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। तो उसने क्या बोला कि तुम्हारी जो ऑनेस्टी का जो लोग सब के बारे में जो प्रख्यात है वो मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। उसने क्या कहा, तुम्हारा जो घोड़ा है वो मेरे घोड़े का ही बिल्कुल सेम एग्जैक्टली दूसरी कॉपी है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friend. उसने क्या बोला कि अगर कोई शक करने वाला इंसान हो तो वो अपनी आंखों पर बिलीव करेगा, ना कि अपने दिल पर। क्यों? क्योंकि आंखों से जो उसने देखा कि उसका घोड़ा है तो वो ज्यादा उसको लग रहा था, लेकिन उसका दिल क्या कह रहा था कि इसकी जो फैमिली है ये कभी चोरी नहीं कर सकती। Good day, John Barrow, my cousin Morad said. Early the following morning, we took the horse to John Barrow's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making the sound. और next morning उन दोनों ने क्या किया कि जॉन बाराइट के घोड़े को वापस उनके बार्न में रख दिया। उनके पीछे पीछे उनके डॉग भी आया। तो अब जो अरम था उसको क्या डर लग रहा था, ऐसा ना हो कि जो डॉग है वो भौंकने लगे, आवाज करने लगे। दे वुड एट समवन एल्स, ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स। तो उस पर भी मोराड ने क्या कह दिया, अगर मेरे जगह कोई और होता तो ये डॉग बार्क करता, लेकिन मेरे डॉग के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग है तो ये बार्क नहीं करेगा।
My cousin Murad put his arm around his horse, pressed his nose into the horse nose, patted it, and then we went away. तो जो मोराट था उसने घोड़े को नेक में से अपना हाथ डाला, उसको थोड़ा प्यार किया और वहां से फिर वो दोनों चले गए. That afternoon, John Barrow came to a house in this Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. तो फिर सेम आफ्टरनून जो जॉन बैर था वो अपने तांगे में मेरे घर आया और मेरी मदर को वो अपना घोड़ा दिखाने लगा जो कि चोरी हो गया था और फिर मिल गया. आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड. द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर. उसने क्या बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, जो मेरा हॉर्स था वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, बेटर टेम्पर्ड टू, और अब अच्छे से बिहेव करने लगा है. आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. तो जब वो इसी तरीके से बता ही रहा था कि जो अंकल खुसरो फिर वहां बैठे हुए थे और उन्होंने इरिटेट होकर क्या कहा कि क्वाइट मैन क्वाइट, तुम्हारा घोड़ा मिल गया ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक, और इसी तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है. आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जो दो बॉयज थे अरहम और मोराट, उन्होंने सिर्फ अपनी विश पूरी करने के लिए, घोड़ा चलाने के सीखने के लिए उस घोड़े को वहां से लेकर आए. और जब उन्होंने उनकी विश पूरी हो गई तो वो जानते थे कि उनकी जो फैमिली है वो उनकी ऑनेस्टी और ट्रुथ के लिए जानी जाती है, इसलिए उन्होंने उस हॉर्स को वहां पर वापस कर दिया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस chapter. Read this story. I'll provide you the question answers. Note down the question answers in the snapshot part of your copy. Thank you.